मैं माननीय विनय जी से विनती करता हूं कि वो मंच पे आए। इस सुशासन महोत्सव में सहभागी हुए सभी स्टॉल पार्टनर्स का मैं ऑडिटोरियम में स्वागत करता हूं और पूनावाला फिनकॉर्प के और गोवर्धन विलेज के हमारे साथी वो भी मंच पे पधारे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा त्रिपुरा सरकार का जो स्टॉल है उसके प्रतिनिधि सुमन दास जी को। हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य है, आइए। हाँ, MDDA उत्तराखंड श्री आलोक चौहान जी। हरियाणा सरकार से श्री राजेश कुमार जी। गुजरात के CM डैशबोर्ड ये जो स्टॉल है उसे प्रशांत त्रिपाठी जी। जैसे कि सुशासन और नवाचार इन दोनों को मिला के जो योजनाएं चलाई गई है उसी का स्वरूप इन स्टॉल्स में दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ का जो स्टॉल है उनके जो प्रतिनिधि है हर्षवर्धन जी, मैं आप आइए कृपया स्टेज पे विराज, स्टेज आइए। और हम सब लोग ये जान रहे हैं कि जैसे कि ये महोत्सव है, सबको साथ लेके चलने वाला ये महोत्सव है, सुशासन महोत्सव। और इसी के लिए जो योजनाएं जनता के लिए बनी है उनका ये एक्सपो, ये प्रदर्शन हमने आयोजित किया है। तर्पण फाउंडेशन महाराष्ट्र से है। मैं ऊर्जा भारतीय जी जो एक युवा नेतृत्व है, उभरता हुआ, सामाजिक कामों में अग्रसर रहती है, उनको चाहता हूं कि वो मंच पे आए। सुशासन सेवा कार्यों के माध्यम से भी कैसे जन सामान्य की तरफ जाता है, इसका एक जीता जाता जागता उदाहरण तर्पण फाउंडेशन है। उसके बाद अनुवादिनी जो है, अनुवादिनी के रिप्रेजेंटेटिव विकास कुमार पाठक जी, कृपया मंच पे आइए। शिक्षण मंत्रालय के तहत यह अनूठा टेक्नोलॉजी का
कारगर ऐसा स्टॉल हमारे यहाँ पे है और बहुत बड़े पैमाने पे उसको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आप सभी से विनती है कि आप कृपया वहाँ जाएं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, पराग पंडित जी महाराष्ट्र से आए हैं। जलयुक्त शिवार जैसा हमने सुना है, उसी के समकक्ष योजनाएं महाराष्ट्र में सुशासन का एक रोल मॉडल है। धन्यवाद। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी श्री रजनीश जी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत के कुछ इम्पैक्टफुल योजनाओं में से एक है और आरोग्य मंत्रालय के तहत आती हैं। आयुष्मान भारत और ऐसी अनेक योजनाएं इनके माध्यम से, इनके स्टॉल पर अभी आभा कार्ड जो हर किसी नागरिक का बनना चाहिए वो भी आप बना सकते हैं, तो ज़रूर इस स्टॉल को आप विजिट कीजिए। हिंदुस्तान एग्रो लिमिटेड श्री अरुण जी है यहाँ पे। स्किलिंग एंड रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, शायद बाद में जुड़ेंगे हमारे साथ। आसाम सरकार का जो स्टॉल है वहां से तरुण कुमार, आसाम हमारे सप्तलक्ष्मियों से एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। आरोग्य मैत्री डॉक्टर अंकिता जी, टेक्नोलॉजी के इस दौर में टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो और ये प्रशासन के माध्यम से मल्टीपल डिसिप्लिन्स को एकत्रित लाके करने की कोशिश कैसी है सफलतापूर्वक, वो इस स्टॉल में दिखाई गई है। आप सभी से विनती है कि आप कृपया इस स्टॉल को ज़रूर आवश्यक उसे भेंट दें। साक्षात प्रभु का काम है और प्रभु के आशीर्वाद भी इस काम को मिल रहे हैं। तो गोवर्धन इको विलेज, इनके स्टॉल का रिप्रेजेंटेशन श्री हरिहरन जी, उनको आइए आइए ना, आप ही आइए। प्रसाद का अभी हमने प्रसाद हमको मिला है और उसका आस्वाद लेते हुए ये 2 दिन में हर कुछ काम जो किया है उसका पूरा टेंशन बस प्रसाद खाने से ही वो लुप्त हो गया है। अन्नदाता सुखी भव। मध्य प्रदेश सरकार के मनोज जैन जी। हमारे सब सत्र जब चलेंगे, एक्सपो भी चल ही रहा है, आप सब जान लीजिए अपने अपने प्रदेशों में क्या किया जा रहा है और कैसे जुड़ सकते हैं। इसी का ये एक अनोखा मौका यहाँ पे सुशासन महोत्सव 2024 के तहत दिया जा रहा है। श्री डैनियल जी, आइए आइए। महामेट्रो प्रगतिशील भारत की तस्वीर,
सर हिंदुस्तान एग्रो के अरुण जी आ गए हैं, आइए कृपया पधारिए मंच पे। मैं विनय जी से विनती करता हूं कि वो इस सत्र का समापन अपने शब्दों में करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे जो दो सहयोगी संगठन जो इस आयोजन में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि पूनावाला फिनकॉर्प और हमारे इस्कॉन का जो फाउंडेशन है गोवर्धन फाउंडेशन, उसके सभी सम्मानित प्रतिनिधि, महानगी प्रबोधिनी के डॉक्टर जयंत कुलकर्णी स्वामी जी हमारे मध्य में है ही, और आप सभी साथियों। वैसे ऐसे आयोजनों में जो अनुभव के साथ अपने आप का ज्ञान वर्धन करने की एक पद्धति रहती है, उसके दो अंग है। एक तो अनुभव बांटने के लिए हम सारे महानुभावों को यहाँ पर बुलाकर उनके साथ साक्षात्कार कर रहे थे। We were interviewing various dignitaries who are basically at some position in the government, and through them good governance is being given a concrete shape. तो इसलिए उनके माध्यम से, उनके अनुभवों के माध्यम से सीखना, ये एक था। और दूसरा था कि प्रत्यक्ष जमीन पर जो गुड गवर्नेंस उतर रहा है। आइए इमना ओलोंग जी, लेट अस गिव ए बिग हैंड टू इमना ओलोंग जी। प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, आई विल डू दैट। देखिए, जो वास्तुशास्त्र होता है उसमें सबसे अहम दिशा होती है ईशान्य, और ईशान्य भारत का एक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने वाले इमना ओलोंग जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। Imna ji, I was just trying to conclude a session wherein we felicitated all the representatives of organizations who have put up their stalls in the beautiful exhibition which you just visited. तो मैं आपको ये कह रहा था कि इस तरीके से अनुभव के आधार पर जो शिक्षा होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसमें एक उनके साथ साक्षात्कार, बात करते हुए, अनुभव बांटते हुए लोगों ने कुछ कहना, और दूसरा होता है कि जो उन्होंने प्रत्यक्ष काम किया है उसका साक्षात, संक्षिप्त भी क्यों न हो, कुछ दर्शन करना। तो उस दृष्टि से जिन्होंने अपने अपने काम के बारे में प्रस्तुति यहाँ पर कुछ स्टॉल्स के माध्यम से की थी, उन सारे संगठनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, इसके कारण जमीन पर उतरा हुआ जो सुशासन है उसका कुछ मात्रा में आकलन हम सबको करना संभव हुआ है। And therefore your presence was very valuable for us, and you took out time and came all the way to Delhi in such a biting cold, severe winter here in Delhi. So we are really grateful to you. Thank you very much. मैं दो बातें और केवल संक्षिप्त में जोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे प्रतिनिधियों में से कुछ लोगों ने अब तक किसी स्टॉल को विजिट नहीं की है, तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को एजुकेट करने के लिए ज़रूर समय निकालकर वहाँ जाकर जो काम चल रहा है उसको समझिए, देखिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि देश में किस पद्धति से परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का अग्रदूत बनते हुए जो संगठन काम कर रहे हैं वो किस पद्धति से काम कर रहे हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये स्टॉल्स और कुल मिलाकर ये जो आयोजन हुआ है, अंत में हमारे जयंत कुलकर्णी जी आपको वो अपील करेंगे ही, मगर मैं अभी भी कर लेता हूँ ताकि आप उस मुद्रा में आएंगे। तो ये इस तरीके का सुशासन महोत्सव पहली बार हो रहा है। इमना जी, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल ऑफ गुड गवर्नेंस। नॉर्मली गुड गवर्नेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ सेमिनार्स एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, और मेजरली इट इज़ कन्फाइंड टू गवर्नमेंट फाइल्स। लाल फीता में ही गुड गवर्नेंस अटक जाता है। हमने उसको फेस्टिवल बनाया है बिकॉज वी बिलीव दैट
the stakes of all of us are involved in good governance, which is where we have to celebrate. And India में जैसे होता है कि भारत में हर कोई उत्सव ज्ञान से भी जुड़ा होता है, कोई उत्सव केवल कर्मकांड नहीं होता है, उसके पीछे एक तर्क होता है, कुछ एक धारणा होती है, कुछ एक चिंतन होता है, and therefore this is truly a festival. But since this is the first occasion that we are organizing this, there may be some very valuable comments, suggestions, responses, feedback coming from you. I would earnestly appeal all the delegates, take out some time, take a piece of paper, आप अपनी comments लिखिए, नहीं तो आप email के माध्यम से, social media के माध्यम से, DM करते हुए Twitter handle पर, मगर आपका अभिप्राय जरूर हमें बताइए ताकि in the next edition of this Good Governance Festival, we can further improvise. And with these two suggestions, with these two appeals in a way, I conclude my remarks. Thank you very much. Now we will move on to the next session, which is all about Ishanya, the Northeast India, and the quintessential icon of Northeast and the development of Northeast is the no other than the tourism minister of Nagaland, which is known for the beautiful Hornbill Festival. अभी उसको दिसंबर महीने में संपन्न करके इम्ना ओलोंग जी हमारे साथ आए हैं. Thank you very much. एक जैसे हम कहते हैं कि दो दिशाओं को जोड़ना चाहिए, तो हम गोवा सरकार का जो स्टॉल है उसका एक फेलिसिटेशन हमने बाकी रखा था. मैं इम्ना ओलोंग जी से दरख्वास्त करता हूं कि आप आपके कर कमलों द्वारा उनका सत्कार करें. तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए. एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नींव है. धन्यवाद.